29 अगस्त 2024 को अजा एकादशी का व्रत करें। बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है। 30 अगस्त 2024 को आपने पारण करना है। सुबह 5:58 से सुबह 8:31 तक यह पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। किस प्रकार आप व्रत धारण करें? देखिए, जब भी आप व्रत करते हैं, व्रत में नियम होना बहुत जरूरी होता है। सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले व्रत करने वाले को उठना चाहिए। उसके पश्चात अपनी नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद ठाकुर जी का सुंदर अभिषेक करना चाहिए, शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए और श्री शालिग्राम जी भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए, चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद तिलक आदि लगा करके, माल्या अर्पण करके, तुलसी दल अर्पण करके आप सभी लोग सुंदर आरती करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें, जिससे कि आपके ऊपर भगवान की महती कृपा होगी और बिगड़े काम भी आपके अवश्य बनेंगे। ध्यान रखना चाहिए, केवल गौ दूध का ही हमें एकादशी के व्रत में सेवन करना चाहिए। गौ घृत के द्वारा ही जो भी हम वस्तु बनाते हैं, भगवान की सेवा के लिए जोत जलाते हैं, तो उसमें गौ का घी ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और भगवान के सुंदर मंत्र का जप करते हुए एकादशी व्रत नियम आदि का पालन करना चाहिए। फल ग्रहण करिए, आप सभी लोग फल खा करके व्रत करिए, लेकिन ध्यान रखें, कई लोग तेल से बुनी हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आवश्यक है कि जितना हम स्वल्पाहार के द्वारा, फलहार के द्वारा अपने इस व्रत को धारण करेंगे, उतने ही शीघ्र आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ही पाप अन्न में वास करता है। एक बार रोते हुए पाप भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु आपने पुण्य भी बनाया, पाप भी बनाए, लेकिन सब लोग कहते पुण्य करो तो पाप कहाँ पर जाए। भगवान श्री कृष्ण का तू चिंता मत कर, एकादशी के दिन तू अन्न में जा करके बैठ जाना। इससे कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा तो पाप का भक्षण करेगा, उसके पाप बढ़ेंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आप अवश्य नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन सुंदर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र हुए, सत्य का पालन करते हुए अपने समय को व्यतीत किया। राज्य इत्यादि का भी उन्होंने, महल का भी दान कर दिया, अपने आप को, पत्नी को और बच्चे को भी उन्होंने बेच दिया और एक चांडाल के यहाँ जाकर के अपनी जीविका चलाने लगे, जीवन यापन करने लगे। एक बार दुखी होकर के राजा भगवान का चिंतन करते हुए विचार कर रहे थे, मेरे इन पापों को दूर करने का कोई उपाय कैसे हो सकता है, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। उसी समय वहां एक गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि को देख करके राजा हरिश्चंद्र ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अश्रुधारा के द्वारा उनसे कृष्ण पूछने लगा, हे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे पाप कैसे दूर होंगे, कृपा करके बताइए। गौतम ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे अजा एकादशी कहते हैं, तुम उस एकादशी व्रत का पालन करो, व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे और राज्य की तुम्हें प्राप्ति होगी, समस्त कष्ट तुम्हारे दूर होंगे। राजा ने एकादशी का व्रत किया, भगवान का कीर्तन किया, उसके प्रभाव से राजा का मृत पुत्र जीवित हो गया। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए उसके धर्मपत्नी सामने आई। यह दृश्य देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के समस्त पाप दूर हो गए और भगवान श्री हरि के दर्शन उसको प्राप्त हुए। देवताओं ने भी पुष्पों की वृष्टि की, सुंदर जय जयकार करी, ढोल बाजे बजने लग गए। राजा हरिश्चंद्र
तूने धर्मनिष्ठ होकर के सत्य के पथ पर चल करके तुमने सुंदर व्रत का पालन किया, जिससे भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा हुई। आप सब भी इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिससे आप पर भी भगवान की कृपा होगी। अजय एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।